यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता का जो श्लोक है वो गलत साबित होता जा रहा है। ऐसी महिलाओं की पूजा नहीं हो रही है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे बताइए, बताइए ना, बताइए ऐसी महिलाओं से कभी पाला पड़ा है? पड़ा है तो आपका रिएक्शन क्या हुआ था? नमस्कार। अरे साहब, हम लोग कहते हैं ना, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन भाई लोग, ये जो सीसीटीवी है उसने नारी को बहुत ही असुरक्षित कर दिया है। वो एक घटना घटी थी ना नोएडा में, आप लोगों को पता है ना, श्रीकांत त्यागी वाली। वो एक दबंग महिला थी, मजबूत महिला थी, सामने खड़ी हो गई थी, श्रीकांत त्यागी गाली गुली दे दिया था, वायरल हुआ था, हंगामा हुआ था, आप सबको पता है। फिर योगी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ऐसी की तैसी हो गई, उसकी बुलडोज हो गया, जो कुछ उसने एक्स्ट्रा कुछ कंस्ट्रक्शन करवाए थे, और फिर गिरफ्तार हुआ और उसकी फजीयत हुई, उसके फैमिली, उसके मतलब घरवाली को भी गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे भी पुलिस लगी। और अभी त्यागी समाज बाहर आए हैं कहने के लिए कि भैया गाली दिए श्रीकांत त्यागी तो उसको कुछ करो, उसके परिवार को क्या लेना देना है, ये कौन सा अपराध है। खैर वो सब बात अलग करते हैं। हम ये कहते हैं कि श्रीकांत त्यागी जी के केस में सीसीटीवी वरदान साबित हुई। ये कोई आदमी कुत्तागिरी करेगा, आज की तारीख में किसी महिला को इंसल्ट करेगा, बचेगा? बचना चाहिए, वो उस लायक है क्या? लेकिन भाई लोग, ये श्रीकांत त्यागी की घटना के अगले ही दिन तो आगरा में महिला जो थी, आगरा में थी। पहले आगरा तो दो ही चीज़ों के लिए फेमस था, जानते हैं। तो कहीं वैसी तो नहीं थी महिला, क्या भाई गाली दिया उस श्रीकांत ने, पूरे 2 मिनट के वायरल वीडियो में जितना नहीं कहा होगा उससे 10 गुना तो कुछ सेकंड के वीडियो में गाली दे दी, टपाटप ठोक दी। आपको न दिखा रहे हैं वो, क्योंकि दिखा देंगे तो यूट्यूब वाला जो है उसको कम्युनिटी गाइडलाइंस के तहत वो रोक देता है, वीडियो को पूरा भी देता है। कि यहाँ भी सीसीटीवी था, वो महिला गार्ड को ठोक रही थी, पीट रही थी, वो कुत्ते भगाने का कोई चक्कर था, क्या था भाई साहब, गिरफ्तार कर ली गई। गिरफ्तार हुई तो फिर दादी नानी याद आती है, भैया जब पुलिस होती है तो पुलिस होती है ना। अब महिलाएं पुलिस हैं, और वो भी महिला पुलिस भी महिला नहीं समझती महिला को, उन लोगों को भी थोड़ा सा ट्रेनिंग में इस तरह का दिया जाता है कि तू महिला है, तेरा मतलब लेना देना महिलाओं से ही होगा, तो जरा मजबूत होकर रह। पता चले महिलाओं को कि बदमाशी करेंगे तो क्या होगा। ये सीसीटीवी जो है ना बहुत बड़ा सुरक्षा का कारण है। और इसके बाद एक भव्या राय है भाई साहब, पहलवान सी दिखती हैं, बहुत इम्पावर्ड औरत हैं। अभी मैंने देखा सुना है कि वो थोड़ा लेट हो गया सिक्योरिटी गार्ड को गेट खोलने में, तो भैया उसने जो भी गाली दी और जो धमकी दी और जो उनका बिल्ड है, जो अब कहते हैं कि वो अकेली रहती हैं, पेशे से वकील हैं, ठोक पीट के समय में बोलती हैं कि तुमको पता नहीं है मैं वकील हूँ, 376 धारा लगा दूंगी। बहुत तेरी के 376 धारा क्या पता आपको? एक से अधिक आदमी द्वारा बलात्कार, सामूहिक बलात्कार है भैया, लगा दूंगी। इतना आसान है क्या? शायद हो भी आसान। मैं आपको बताऊं, ये भी गिरफ्तार की गई हैं, और जो गिरफ्तार की गई हैं तो उसमें है 153A में गिरफ्तार की गई हैं, 323 में गिरफ्तार की गई हैं, 506 में, 504 में, 505 2 में, बहुत सारी धाराओं में गिरफ्तार की गई हैं। और महिलाएं जो हैं महिलाओं के दुश्मन होने लगे हैं भाई साहब। वो जो वुमेन कमीशन की स्वाति मालीवाल है, चेयरपर्सन है ना वो दिल्ली की, उसने भी मतलब कह दिया कि ऐसी कोई महिला होती है क्या, ऐसा करना चाहिए क्या? अरे अब महिलाएं तो महिलाओं को साथ नहीं दीजिएगा। उसका माइंड सेट क्या था उस समय, स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, कहाँ से आ रही थी, कौन सा काम करके आ रही थी। अरे गार्ड ने फटाक से दरवाजा क्यों नहीं खोला? क्या उसको गाली देने का राइट नहीं है? हाँ, आगरा वाली महिलाओं को उसको फोन करके बुलाया था, उसने ठोका पीटा, तो क्या बुरा किया भाई? महिला है, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे दिखेगा? महिला ताकतवर है कैसे दिखेगा? हैं?
इस सदियों से जो पुरुष उसको प्रताड़ित करते आ रहे हैं, अब वक्त आया है थोड़ा सा, भैया जितना सीसीटीवी है उस पर एक कानून भी बना दो कि इसमें जो महिलाओं की चित्र आएंगे, उनके वीडियोज आएंगे, वो मान्य नहीं होंगे। हम अरे भैया एक दो ठो नहीं ना है, अभी हम देख रहे थे यूट्यूब पर, तो अरे भाई दारू पी के, तो कभी गीत गा के, तो कभी अपने मस्ती में पुलिस को ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं। एक महिला मास्क नहीं पहनी थी, कोरोना का टाइम का है भैया, क्या अपरा बाप रे बाप, एकदम आफत मचा दिया था। पुलिस जब आती है पकड़ के ले जाती है तो फिर इन लोगों को बुद्धि ठिकाने आती है। मैं ये कह रहा हूँ कि सीसीटीवी ने महिलाओं के चरित्र को जो बहुत ही मजबूती से दिखा रहा है, वो अपराध साबित होता जा रहा है भाई। मैं कहता हूँ कि ये डंडे मारने वाली महिलाएं, गार्ड को एम्पावरमेंट है, वो पुलिस को गाली देने वाली महिलाएं एम्पावरमेंट है, वो मतलब कार चला के आती है ना भाई, मजाक थोड़ी है, वो एम्पावरमेंट है, नौकरी करती है, पढ़ी लिखी है, बॉडी बिल्ड है, हो सकता है जिम भी करती हूँ, अकेली रहती है, किसी के सहारे नहीं रहती हैं, वो किसी को गाली दे दी, 2 डंडे मार दी, 2 थप्पड़ मार दी, एम्पावरमेंट में ना, महिलाएं हैं ना भाई, उसको अपराध बना रहे हो। पुलिस में महिलाओं को भी ले आए हो, और वो पुलिस वाला सब जो है महिलाओं से, मत इस तरह की महिलाओं से, एम्पावर्ड महिला से थप्पड़ खाता रहता है और चुप रहता है, चुपचाप फोन कर देगा कि महिला कांस्टेबल को बुला लो, महिला पुलिस को बुला लो। जब भी महिला आता है तो बात बदल जाती है। उसके साथ अगर कोई मर्द होता है तो ये मर्द पुलिस वाले उसको दबोच लेते हैं, महिला को दबोच लेती है, थाने ले जाती है। जब अगर थाने चली जाए तो शेर तो वहाँ बिल्ली बन जाता है भैया, हिरन बकरी बाप बाप करता है, फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते। कई केस ऐसे देखे होंगे आप लोग। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस तरह की महिलाएं जो आप देख रहे हैं, न वो होती हैं, न वो धूर्त होती हैं, न वो बेशर्म होती हैं, न वो चरित्रहीन होती हैं, न वो दिमाग से कंगाल होती हैं, न वो पागल होती हैं, वो महिला होती हैं भाई। उनको सिर्फ महिला मानिए, बाकी सारी चीज़ें क्यों मानने लग जाते हैं, उस पर आपराधिक धारा लगा देते हैं। ऐसी ऐसी धाराएं वो भी मैंने गिनाया था ना, 153, 500, 2 4 का 2, 505, 504। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, अरे आउटब्रस्ट है, एक्सप्रेशन है, माइंडसेट है, महिला है, उसको इतनी आज़ादी है, एम्पावरमेंट। महिला कैसे होगा? वो घर से बाहर आने लगी हैं, काम करने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं। अब वो कह दी कि हम तेरे को मतलब समूह बलात्कार, मतलब मास रेप, ग्रुप रेप का धारा लगा दूंगी, तो लगा सकती हैं, लगाती आ रही हैं, प्रेम में लगाती हैं, लिव इन में लगाती हैं। अब तो मैरिटल रेप का भी कानून आ रहा है, नहीं आ रहा है मैरिटल रेप का? कोर्ट में था कि नहीं? लोग लड़ाई कर रहे थे कि नहीं? जितने फेमिनिस्ट लोग हैं, नाम नूम क्या लूँगा, उस पर बहुत सारे प्रोग्राम इस हमारे पुरुष मांगे अधिकार पर करके है, मेंस्टिक जस्टिस बनाया हुआ हमने। तो ठीक है, वो जो महिलाओं का अधिकार है, उस अधिकार में हनन हो रहा है। उनका चरित्र को उस तरीके से दिखाया जाने लगा है जिस तरीके से सीसीटीवी में उनका व्यवहार आ जाता है। तो भैया इस सीसीटीवी पर रोक लगाओ, ऐसे सीसीटीवी बनाओ जो जेंडर को आइडेंटिफाई करे और उसको शूट करे, पुरुषों को शूट करे, महिलाओं को शूट ना करे। एक वो कहते हैं ना, वो एक चोरी कपड़े कुपड़े खोल के लिफ्ट में खड़ी हो गई, कहता पुलिस को आप पकड़ मेरे को। एक छोरी थाने में जा करके वो फाइल फुल फाड़ने लग गई, आई वांट दिस, क्या चिल्लाती रही थी। एक तो सड़क पे जो क्या कहते हैं कि सेना वाला जो नहीं था वैन, उससे उसकी गाड़ी से छू गई, टकरा गई, उसको ही गाली गुप्ता देने लगी दबा के। सब देखते रहे, चो ऑटो वाले को मारने लग गई। फिर तो ताकत है तब ना, मतलब पावर है इनसाइड तब ना, उतनी मजबूती है तब ना। महसूस क्यों नहीं करते हैं कि औरतें देश की तरक्की में, देश की व्यवस्था में, देश को ताकत देने में कितना काम आएंगी? क्योंकि ये अकेले दम पे सिक्योरिटी गार्ड को थप्पड़ मार सकती हैं, पुलिस को गाली दे सकती हैं, थाने के अंदर जाके पुलिस अफसर्स की ऐसी तैसी कर सकती हैं। इन लोगों को फिर आप लोग जैसे मौका मिलता है पकड़ लेते हैं, धाराएं लगा देते हैं,
उसका मेडिकल जांच बताइए। वो जो भाव्या राय वो एडवोकेट थी, उसका मेडिकल जांच कराया। भैया कौन बात का मेडिकल जांच, तो थोड़ा सा हाँ कह रहा था इंटरव्यू में वो लोग भी। तो चलिए कुल मिला के बात इतनी सी है कि ये महिलाएं सीसीटीवी कारण असुरक्षित हुई हैं। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता का जो श्लोक है वो गलत साबित होता जा रहा है। ऐसी महिलाओं की पूजा नहीं हो रही है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। अरे बताइए बताइए ना, बताइए ऐसी महिलाओं से कभी पाला पड़ा है? पड़ा है तो आपका रिएक्शन क्या हुआ था? घर के अंदर, घर के बाहर, चौराहे पे, स्कूल में, कॉलेज में, ट्रैफिक लाइट पे, किसी दुकान पे, किसी क्यू में। अपना अनुभव हो तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम जो कहें हैं उस बात को बूझिए। ठीक से रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी जेब में रहिए। वापस घर सुरक्षित पहुंचिए, उलझिए मत। नमस्कार। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.